सावन का पावन महीना है और यहाँ पे भोजपुरी की एक मशहूर गायक निशा उपाध्याय आई हैं और इनसे कुछ दिन पहले भी मेरी बातचीत हुई थी। तो इन्होंने बोला था कि मेरा एक छोटा सा कार्यक्रम है मोतिहारी में, तो मैं वहाँ से कार्यक्रम करके आऊँगी, तो इस बच्चे से ज़रूर मिलूंगी। अभी बीमार भी हैं, थोड़ा सा तबीयत भी खराब है, फिर भी ये यहाँ पे आई हैं बच्चे से मिलने। और इनका 7-7.5 मिलियन के आसपास फॉलोअर है, तो आप समझ सकते हैं कि फेमस हैं ये कितनी। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे लोग जो है सारी बंदिशों को तोड़ के दिल्ली से मुंबई से चल के यहाँ पे आ रहे हैं। आप इस बच्चे से मिलकर कैसा महसूस कर रही हैं, ये बताइए। कैसा महसूस कर रही हूँ तो बता नहीं सकती, क्योंकि इतना क्यूट बच्चा, इतना प्यारा है और हर चीज़ को समझता है। अभी इनकी मम्मी गाना गा के सुना रही थी और पापा जी भी तो बोले कि बस डांस करना है, गाना नहीं गाना है। तो ये देखिए कैसे मुझे देख रहा है पहले तो तो ये गाना भी गा रहा था, फिर थोड़ी देर बाद देख रहे हैं कि डांसिंग कर रहा है ऐसे ऐसे करके। तो इतना क्यूट बच्चा कि इसका तो चेहरा, मैं जब सबसे पहली बार पोस्ट में देखी थी, आपका पोस्ट और अभी मनु जी का पोस्ट, तो मैंने अपने पेज से चढ़ाया भी था, तभी मतलब प्यारा जो ये डिम्पल, प्यारा स्माइल है ना, तो पहले देख करके मैं बोली इतना छोटा बच्चा है, इतना क्यूट बच्चा है, कैसे कोई इसको, मतलब सब जानते हुए भी इनकी मम्मी की इतना टाइम तक हमारे बच्चे का वो है, कोई कैसे अपने माँ तो कभी भी अपने बच्चे को जीता जी कभी मार नहीं सकती है और कभी भूल नहीं सकती है। तो ये इतना प्यारा बच्चा है कि कोई भूल नहीं सकता इसको। तो मैं बस इतना ही दुआ करूंगी सभी लोगों से कि इतना हमारे आज़ादी है हमारे बिहार में, सब लोग थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे ना तो बहुत कुछ हो सकता है। और छोटा, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी कलाकार, लगभग सभी कलाकार, अब तो सबको धन्यवाद, खुल के आ रहे हैं, चाहे वो गायक हो, चाहे वो बड़े एक्टर हो, छोटे एक्टर हो, सभी लोग आ रहे हैं। एक कलाकार है जिन्होंने, एक कलाकार को छोड़ के, उनका नाम भी मैं नहीं रखना चाहता हूँ, आप भोजपुरी भाषी लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? कलाकार तो सब आ रहे हैं। भोजपुरी भाषी लोगों ने, मैं सबको इसमें इन्वॉल्व करूंगी, क्योंकि 12 करोड़ आबादी है हमारे भोजपुरी का, तो और 16 करोड़ की ये जो इंजेक्शन है लगने वाली है, दवाई है, तो मैं चाहूंगी कि एक शर्मिंदगी है हम सबके लिए कि बाहर जो राज्य के लोग देख रहे हैं वो लोग यही सोचते होंगे कि बताओ कैसे बिहारी लोग हैं कि एक छोटे बच्चे, बाहर के लोग मदद कर रहे हैं, विदेश के लोग भी मदद कर रहे हैं। और नेपाल के एक व्यक्ति कल आए थे यहाँ पे और इस बच्चे के लिए उन्होंने मदद किया और फिर नेपाल चले। कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखा था कि कोई मोतिहारी से भी कोई विकलांग एक लड़का आए थे, बेतिया से, इतना दूर से वो चला करके आए थे, जबकि ऑलरेडी वो विकलांग थे, लेकिन फिर भी उनके दिल में इतना दया बच्चों के लिए, इनके लिए हुआ, अयांश के लिए। तो बस यही देख करके मुझे शर्मिंदगी हुई कि अपने बिहार के लोग ही क्यों पीछे जा रहे हैं, उन सबको खुल के आना चाहिए। और बहुत सारे पोस्ट किया था बहुत प्यारा सा कि मैं अपने भाई अयांश से मिलने जा रही हूँ और बहुत जल्द मैं मिलूंगी। तो क्या आपको लगता है कि इस रक्षाबंधन के समय पे और इस रक्षाबंधन के समय पे, उसके पहले इसको इंजेक्शन पड़ जाएगा और रक्षाबंधन के समय पे ये स्वस्थ होगा तो आप राखी बांधेंगी इसको? बिल्कुल मानूंगी, और मैं पूरा कोशिश करती हूँ। मेरे जितने भी जनता जनार्दन हैं, चाहे मेरे जितने भी फॉलोअर्स लोग बोलते हैं कि निशा जी को फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं, तो बस मैं दुआ चाहूंगी कि भले मैं कुछ बनूं या ना बनूं, मुझे आप लोग सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन एक विनती हम चाहेंगे, आप लोग से अपना आशीर्वाद मांगेंगे कि मेरे भाई के लिए आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि रक्षाबंधन बहुत पावन त्योहार, एक भाई बहन का, और अयांश एक भाई बहन है। तो मैं चाहूंगी कि मेरे भाई को प्लीज़ आप लोग मदद कर दीजिए कि रक्षाबंधन आ रहा है, मैं राखी में मैं अपने अयांश को आकर के राखी बांधूं। बस इतना ही अपील करूंगी। एक भोजपुरी की मशहूर गायिका एक प्यारा सा संदेश बिहार के लोगों को, भोजपुरी भाषी लोगों को दी हैं और एक मार्मिक अपील भी की है कि रक्षाबंधन से पहले ये बच्चा स्वस्थ हो जाए, और स्वस्थ हो जाएगा तो ये रक्षाबंधन के दिन आकर इस बच्चे को राखी बांधेंगे। और ये पहला ऐसा बच्चा है बिहार का जो राजनीतिक पार्टी जो आपस में लड़ते रहते हैं, आरजेडी, जदयू, कांग्रेस, बीजेपी, सब आके एक साथ बैठ के इस बच्चे की सलामती के लिए प्रयास कर रहे हैं। भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार हैं जिनको आपस में नहीं जमता है, ये बात जगजाहिर है, सबको पता है, वो लोग भी एक साथ प्रयास कर रहे हैं इस बच्चे के लिए। और देखिए ये रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है सब कुछ। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे भी बच्चे को सेम प्रॉब्लम है, लेकिन उनके पास ये रिपोर्ट नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। एक
एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे एक रिपोर्ट है, देखिए, जिसमें 5 डॉक्टरों की टीम ने निम्हांस, जो इस देश का सबसे बड़ा न्यूरो और मेंटल का हॉस्पिटल है, और उसने डायरेक्ट कह दिया है कि इंजेक्शन का कॉस्ट 16 करोड़ रुपया है। क्या 16 करोड़ रुपया कोई परिवार सक्षम है अपने बच्चे को इंजेक्शन दिलवाने में? और हम जैसे कि आम परिवार तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन ये अभी का जैसा सोशल मीडिया का समय आया है और ये देख करके हमको अच्छा भी लगा कि सबने स्टार्टिंग आप लोगों ने किया। और जितने भी सोशल मीडिया है, जितनी जनता जनार्दन है, तो सोशल मीडिया जितना खुल के आ रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो ये देख करके बहुत ही खुशी हो रहा है कि हम लोग के तो बस की बात नहीं है। 16 करोड़ बहुत बड़ी बात है, 16 करोड़ रुपए, लेकिन जिस तरीके से सपोर्ट सब जगह से हो रहा है और हम लोग चाह देंगे तो 16 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। एक मेरे बड़े भाई हैं दामोदर राव, जो पश्चिमी चंपारण के ही हैं, मुंबई में मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उन्होंने आपका नंबर मुझे दिया था, उनके बारे में क्या कहना चाहती हैं? दामोदर, क्योंकि रोज पोस्ट करते हैं वो इस बच्चे के लिए, रोज मैं देखती हूँ और मुझे हमेशा भेजते हैं कि दीदी आज भी पोस्ट किया हूँ, देखी है पोस्ट मेरा। तो दामोदर भैया भी बहुत ही सपोर्टर आदमी है, सबका बहुत सपोर्ट करते हैं। और अभी मैं गई थी, उनका एक कंपनी भी है साई रिकॉर्ड्स, उनसे हिंदी गाने का कुछ रिकॉर्डिंग था, तो आप जब बताएं तो मुझे याद आया कि दामोदर भैया तो भी बहुत अच्छे और रोज पोस्ट इनका करते हैं आंस का। तो बस सब लोग खुल के आ रहा है, कुछ कुछ लोग हैं, तो मैं चाहूँ वो 3 लोग जो अपना भोजपुरी माटी से, बिहारी माटी से ऊपर उठ के जो है इंडस्ट्री में गए हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जिसमें सोनू निगम तो हम लोगों के लिए सपोर्ट किए हैं और बहुत सारे कलाकार सपोर्ट किए हैं। एक है मनोज बाजपेयी, जो मेरे ही जिला के हैं, प्रकाश झा और पंकज त्रिपाठी। इनको क्या संदेश देना चाहती हैं इस बच्चे के लिए? तो न्यूज तो शायद पता उनको चल ही गया नहीं होगा। पता है, 2 लोग तो मेरे ही जिला के हैं, एक तो मेरे विधानसभा के हैं, प्रकाश झा जो है मेरे चनपटिया विधानसभा के हैं, मनोज बाजपेयी मेरे घर से उनका 30-40 किलोमीटर घर दूर है, पंकज त्रिपाठी गोपालगंज के हैं, सब लोग पास ही के, सबको पता है। उनको क्या संदेश देना चाहती है, सिर्फ एक प्यारा सा, ताकि वो लोग भी इस बच्चे के लिए आगे आए? मैं उन दोनों आदमी से बस इतना ही अपील करना चाहूंगी कि प्लीज़ एक बार आप आके देखिए। जिनको भी थोड़ा सा मन में कोई भ्रम लग रहा है या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम लग रहा है, तो आप एक बार आइए। और अयांश का ये पूरा गारंटी हम देते हैं कि एक बार चेहरा देखिएगा ना, तो फाइनली आप मतलब दंग रह जाइएगा। इतना मासूम बच्चा, इतना प्यारा बच्चा है। तो प्लीज़ आप लोग से निशा का छोटा सा अपील है कि प्लीज़ आप लोग आइए, आगे बढ़िए, छोटा सा मदद कर दीजिए। क्योंकि हम और आप रुक सकते हैं, लेकिन बीमारी रुक नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों को आगे आना है और जितना जल्दी हो सके रक्षाबंधन तक हम चाहते हैं कि मेरा अयांश ठीक हो जाए। भोजपुरी के सभी कलाकारों को जो लगातार इस बच्चे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको धन्यवाद। राजनीति में जितने भी लोग हैं जो इस बच्चे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको धन्यवाद। बस विनती है कि बिहार की माटी से उठकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में गए मनोज बाजपेयी, प्रकाश झा और पंकज त्रिपाठी, आप लोगों को भी पता है कि एक बच्चा बीमार है। ऐसा नहीं है नहीं पता है, पता है आप लोगों को भी। आप लोग भी आगे आए। और निशा उपाध्याय ने एक रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग अगर कुछ मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एगो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दीजिए। पोस्ट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैंने पहली बार पोस्ट डाला था अपने पेज से, तो हमको लगता है कि शायद 3-4 लाख लोग मतलब रुपए आ चुका था मेरे पोस्ट से। सब लोग वो भेज रहे थे कि निशा जी हमने इतना दिया, हमने 5,000 दिया, हमने 500 दिया, जिसको जितना जुड़ रहा था, तो सारे पोस्ट कर रहे थे। और मैं, सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पे जितने भी, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, मैं सबका कमेंट जरूर पढ़ती हूँ। तो सबने अपना अपना जो भेज रहा था, फोन पे से चाहे गूगल पे से, जैसे भी जिसको हो रहा था, तो सब भेज रहे थे उसका वो। तो ये जरूर मैं चाहूंगी कि एक पोस्ट आप डाल दीजिए और जो भी अकाउंट नंबर डिटेल्स है ये डाल दीजिए। आप मदद नहीं कर सकते, बस इतना मदद कर दीजिए कि आप एक पोस्ट डाल दीजिए, उससे भी अयांश का बहुत मदद हो सकता है। बस विनती है आप लोगों से कि आप लोग जो है अयांश का मदद करने का प्रयास कीजिए। भोजपुरी की मशहूर गायिका निशा उपाध्याय और अयांश के साथ सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप। जय हिंद।